Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of hydrogen atom। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेव नंबर फाइंड करना है जब जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। अब क्या कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, किसी छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जा रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ। h और c तो कांस्टेंट है, तो इसको एक रिलेशन की तरह हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के। तो अब देखो कि जो हाइड्रोजन है इस तरीके से वो बाल्मर सीरीज में से जा रहा है, मतलब n=2 से कहीं भी वो बाहर जा सकता है, n=3 में या फिर n=4 में। अब हमें कहीं दूर जाना है तो छोटा डिस्टेंस है और एक बड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, जो बड़ा डिस्टेंस होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए अगर ये n=2 से n=4 में जाएगा। फाइन, अगर एनर्जी इसको ज़्यादा चाहिए, ध्यान से समझना है, एनर्जी इसको ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो n=2 से n=4 तक एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होगी, बट हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर तो वेवलेंथ कम हो चुकी है। अब n=2 से n=3 में कम एनर्जी चाहिए होगी, इस रिलेशन से जो लैम्डा है जो कि वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो मतलब हम क्या ओवरऑल बोल सकते हैं कि एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और सबसे कम एनर्जी कब चाहिए, जब वो छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब n=2 से n=3 में। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें n इनिशियल तो 2 हो जाएगी एंड जो n फाइनल है वो 3 हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल्स टू RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब ये जो वेव नंबर होती है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स, बट जो ये कांस्टेंट होता है ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम इस कांस्टेंट को मीटर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। हम इस सेंटीमीटर को डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इन्वर्स है हम इसको डायरेक्टली तो मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो ये आ जाएगा 109,677 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये जो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम ट्राई करेंगे कि हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो इजी तो होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जा सकती है, तो हम इसको लिख देंगे 1.096 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ओवरऑल इस वेव नंबर को फाइंड करने के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है और RH की वैल्यू है 1.096 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो अब हमें ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है एंड हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। वेव नंबर इक्वल्स टू कांस्टेंट 1.096 × 10⁻7, इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल क्या है 2 का स्क्वायर 4 बाय फाइनल क्या है 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू आएगी 5/36, क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 36, और ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे वेव नंबर की वैल्यू आएगी 1.5
26 into 10 to the power 6 मीटर इनवर्स